प्लस आई और माइनस आई ग्रुप का किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यह चीज जानेंगे कि आखिर एसिड होता क्या है। तो देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो एसिड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए, यानी कि उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से एसिड का डिफिनेशन दिया, अलग अलग परिभाषा दिया। तो देखिए, अब एक साइंटिस्ट हुए आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने एसिड को कैसे डिफाइन किया। तो देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए, एसिड वह कंपाउंड है जो कि जल में घुल करके H+ आयन देता है, ठीक है। ये सब हम लोग 10th में पढ़े थे। एसिड क्या कर रहा है भाई, H+ आयन डोनेट करता है, ठीक है। H+ आयन डोनेट इन वाटर, ठीक है। वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है किसमें घुल करके, तो वाटर में, ठीक है। वहीं पे जो है फिर एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा, तो उनका कहना था कि एसिड जो है वह एक प्रोटॉन डोनर है। यानी कि उसी चीज को जो है उन्होंने यह कहा कि एसिड जो है क्या है भाई, प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। प्रोटॉन डोनर यानी H+ आयन को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो वही चीज था, बस कहने का तरीका अलग था। इन्होंने कहा कि H+ आयन डोनर है तो इन्होंने कह दिया प्रोटॉन डोनर, ठीक है। अब वहीं पे जो है अब फिर एक अगले साइंटिस्ट हुए लुइस। देखिए, लुइस नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एसिड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। लुइस नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एसिड वह कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यानी जैसे वह इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, यानी किसी कंपाउंड के पास, किसी ग्रुप के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, ठीक। उसी जोड़े को जब कोई कंपाउंड अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा भाई, एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को देखते ही क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो चलिए, तो देखिए 3 साइंटिस्ट हुए और तीनों का डिफिनेशन जो है अलग अलग था। एक ने कहा कि एसिड जो है जल में घुल करके H+ देता है, एक दूसरे ने कहा कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, और तीसरे ने कहा कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक। तो चलिए, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि अब एसिडिक स्ट्रेंथ पे जो है प्लस आई और माइनस आई ग्रुप अपना कैसे इफेक्ट डालती है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि HA जो है एक एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। यह कौन सा कंपाउंड है भाई, एसिडिक कंपाउंड है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब जब इस कंपाउंड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे, जब हम इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो वह 2 अलग अलग आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वह क्या देगा भाई, H+ आयन देगा, ठीक है। और दूसरा क्या देगा, A- एनायन देगा, ठीक है। एक तरफ वह केटायन दिया और एक तरफ क्या दिया भाई, एनायन दिया। इसी एनायन को हम लोग इसका कहते हैं कंजुगेट बेस। एसिड कंपाउंड का क्या कहते हैं भाई, कंजुगेट बेस, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के क्या बनाया, एसिडिक कंपाउंड बनाया। अब देखिए, इस एसिडिक कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा भाई, तो इसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। यानी कि यह चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही इसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया कि देखिए, एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह जो है उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, ठीक। यानी कि कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जो है जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतना ही अधिक होगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसका शक्ति जो है, इसका ताकत इसके एनायन के जो है स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर, ठीक है। कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर। अगर कोई HA जो है एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा भाई, उसका एनायन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट बेस, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो इसके स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये क्या है भाई, कंजुगेट बेस क्या है मेरा, तो एनायन है, ठीक है। एक चीज आप लोग को बताए थे कि देखिए, प्लस आई ग्रुप के आ जाने से क्या होता है कि किसी भी एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन वहीं पे जब कोई माइनस आई ग्रुप आ जाएगा, आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जब ग्रुप आता है तो इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉनों का वजन था वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका माथा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हल्का होगा। जब हल्का होगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाए, उल्टा जो उसको और उसके माथा पर जो है इलेक्ट्रॉन का वजन रखने वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो बताइए बेचारा कि माथा पर तो और वजन बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। तो देखिए वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो एनायन का स्टेबिलिटी किसके आने से बढ़ेगा, तो माइनस आई ग्रुप के आने से बढ़ेगा। तब माइनस आई ग्रुप जब आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। जब इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो इसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एसिड जो है उतना ही ताकतवर, उतना ही मजबूत एसिड होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी और कंपाउंड सी। यहाँ पे जो है COOH क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी ये एसिड है। ठीक है, तो देखिए जब एसिड जो है इसको डिसोसिएट होगा, यानी जब एसिड टूटेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, H+ आयन और एनायन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब ये टूटा यहाँ से तो ये हाइड्रोजन आयन दिया और ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ये जब यहाँ से टूटा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, ये यहाँ से टूटा तो ये H+ दे दिया और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, देखिए ये जो एनायन है ये कैसे स्टेबल होगा, तो देखिए इसका स्टेबिलिटी किसके आने से बढ़ेगा, तो देखिए इन तीनों में जो है माइनस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है, तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है भाई, ये माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब हम बी वाले स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप जो है, जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है भाई, वो प्लस आई दिखा रहा है। ठीक है, ये तो खैर न्यूट्रल है, ये हाइड्रोजन तो खैर न्यूट्रल है। तो इन दोनों में बताइए अब माइनस आई के आने से क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो माइनस आई के आने से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। यानी जैसे आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों के भार को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो बताइए ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसके आने से स्टेबिलिटी भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। जब इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बताइए सी, इसका जो कंजुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जब कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये वाला जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है भाई, सबसे ज्यादा मजबूत एसिड कौन है यहाँ पे, तो सी है। ठीक, अब देखिए ए और बी की जब हम बात करते हैं तो ए वाला तो खैर न्यूट्रल है, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन बी वाले में जब हम देखते हैं तो ये है अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप देखिए प्लस आई दिखाता है। अब प्लस आई के आने से एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी ये जो एनायन है निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जब आएगा तो और उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब और उल्टा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इसके माथा पर जो इलेक्ट्रॉन का वजन पहले से था और वजन बढ़ जाएगा। जब और वजन बढ़ेगा तो बताइए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। जब घटेगा तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। यानी ये एनायन जो है अनस्टेबल होगा। जब अनस्टेबल होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इसके कंपेयर में जो है ए वाला इससे ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कम से कम अगर इसके स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को अगर ये बढ़ा नहीं रहा है तो घटा भी नहीं रहा है, यानी ये न्यूट्रल है। इसलिए जो है बी के कंपेयर में ए क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है मजबूत एसिड कौन सा हो गया, सी वाला है। उसके बाद फिर मेरा ए वाला है और उससे कम जो है बी वाला है। इन तीनों कंपाउंड में से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर निर्भर करेगा भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कि उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको जो है डिसोसिएट किए, इस एसिड को H+ आयन देगा और O निगेटिव एनायन देगा। इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो ये H+ आयन देगा और ये एनायन देगा। इसको भी जब हम तोड़े तो H+ दिया और इधर O- दिया। ठीक है, तो देखिए एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इस एनायन के क्या होगा, स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए अब एनायन जो है जितना ज्यादा मजबूत होगा, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा भाई, तो माइनस आई ग्रुप के आने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। यानी माइनस आई आएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो बताइए माइनस आई कहाँ कहाँ पे है, जब हम इस ग्रुप पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे आते हैं तो ये प्लस आई दिखा रहा है, चलिए ये तो फेल हो गया। हम बी वाले कंपाउंड में आ रहे हैं तो चलिए ये तो माइनस आई कर रहा है भाई, ये पास हो गया।
हम सी वाले कंपाउंड में आ रहे हैं, ये भी माइनस आई दिखा रहा है, चलिए ये भी पास हो गया। तो अब डिस्कशन जो है हम बी और सी पर करेंगे, क्योंकि ये तो फेल हो गया, ये प्लस आई दिखा रहा है तो उल्टा ये इसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ए तो भाई सबसे लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब हम बी और सी में जब हम देखते हैं तो इन दोनों में कौन जीतेगा भाई, कौन रेस में आगे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम बी वाले कंपाउंड में आते हैं तो यह जो है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि यह जो है सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड वाले में आते हैं तो यह जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यह जो है तीसरे नंबर कार्बन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है वो मैटर करेगा। देखिए यहाँ पे जो है दूरी जितना कम रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक रहेगा, यानी कि माइनस आई ग्रुप जो है उस एनायन से जितना कम दूरी पर उपस्थित रहेगा उतना ही तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। लेकिन जैसे बताइए इस बेचारे का दूरी जो है इससे जो है बढ़ गया तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा कम खींच पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये इसके बिल्कुल ही नजदीक में है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा। जब ज्यादा ताकत से खींचेगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके माथे पर जो इलेक्ट्रॉनों का वजन है वो क्या होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, इसलिए सी के कंपेयर में बी जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड कंपाउंड। अब बताइए इन तीनों कंपाउंड में से एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम इसको डिसोसिएट कर लेते हैं। एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है और निगेटिव एनायन दे रहा है। चलिए यहाँ पे जो है डिसोसिएट किया तो H प्लस आयन दिया, इधर एनायन हो गया। इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ H प्लस हो गया, यहाँ पे O माइनस हो गया, ठीक। अब बताइए जिसका जो है निगेटिव चार्ज आयन, जिसका जो है कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में जब हम आते हैं तो यह कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है भाई, प्लस आई दिखा रहा है। चलिए प्लस आई दिखा रहा है, ये तो फेल हो गया, एनायन का स्टेबिलिटी उल्टा घटा देगा, जब घटाएगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट जो है सबसे पिछले पायदान पे है इस सीरीज में, ठीक है। अब हम सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ सेकेंड वाले में जब हम आते हैं तो यह देखिए यह माइनस आई दिखा रहा है, यह ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, चलिए माइनस आई दिखा रहा है। थर्ड में जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 Cl है तो दोनों Cl माइनस आई दिखा रहा है, चलिए दोनों मिलकर के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम जब थर्ड में आते हैं तो इस स्ट्रक्चर में भी जो यह Cl है वो दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए अब इन दोनों में रेस में जो है कौन आगे होगा, तो देखिए यहाँ संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि दूरी जो है दोनों का है सेम है। यहाँ पे जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह भी दूसरा नंबर कार्बन है, और यहाँ पर जो Cl जुड़ा हुआ है वह भी दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी दूरी यहाँ पे सेम है। जब दूरी सेम रहेगा तब हम संख्या पे आएंगे तो देखेंगे कि इसमें अब संख्या किसका ज्यादा है, यानी किसमें जो है नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है। तो देखिए नंबर ऑफ ग्रुप इसमें ज्यादा है, इसमें 2 Cl है, ठीक है, वो भी सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें एक ही Cl है, वो भी सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ। बताइए जब 2 Cl जो है इससे जुड़ करके जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और बहुत ज्यादा मात्रा में खींचेगा। जब ज्यादा मात्रा में खींचेगा तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, सेकेंड के कंपेयर में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक, उससे कम क्या होगा सेकेंड, और सबसे कम क्या होगा फर्स्ट वाला। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसको जो हम सबसे पहले तोड़ लेंगे, कैटायन एनायन, ठीक है। इसको भी डिसोसिएट कर लिए, कैटायन एनायन, इसको भी तोड़ लिए कैटायन और एनायन में, ठीक है। अब देखिए जब हम फर्स्ट वाले में हम आते हैं कंपाउंड ए में तो देखिए यह जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है भाई, प्लस आई दिखा रहा है। जब यह प्लस आई दिखा रहा है तो यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को यह देगा तो बताइए उल्टा जो है इसके माथे पर और इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ेगा। जब इसके माथे पर इलेक्ट्रॉनों का वजन बढ़ेगा तो बताइए ये सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। जब स्टेबिलिटी घटेगा तो इसका स्ट्रेंथ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह भी कम होगा, ठीक है। तो ए जो है इस पायदान में सबसे पीछे है, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ए सबसे पीछे है। अब हम इन दोनों में आते हैं, ठीक। बी और सी में जब हम देखते हैं तो यह जो ग्रुप है वह कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है भाई, माइनस आई दिखा रहा है, और यह जो ग्रुप है वह कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, वह माइनस आई दिखा रहा है, ठीक। Cl क्या करता है, वो माइनस आई दिखा रहा है, वहीं पर यह ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई दिखा रहा है। इसमें जब हम आते हैं तो यह ग्रुप माइनस आई दिखा रहा है, चलिए, और यह क्या दिखा रहा है, प्लस आई दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला बात है
जब हम बी पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस आई और प्लस आई दोनों चीज चल रहा है, यहाँ पे माइनस आई भी हो रहा है और प्लस आई भी हो रहा है। माइनस आई और प्लस आई दोनों रेस में भाग लेगा तो माइनस आई जो है यहाँ पे बाजी मार जाएगा, यानी माइनस आई जीत जाएगा, इस रेस में आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल क्या करेगा, ये माइनस आई से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे माइनस आई और प्लस आई का रेस लग रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल जो है प्लस आई वो बाजी मार जाता है, यानी इस रेस में जो है प्लस आई आगे आ जाता है। तो बताइए जब प्लस आई जो है इस रेस में जीत जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो प्लस आई के रेस में जीतने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है इसके तरफ। जब पुश करेगा तो बताइए एनायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। जब घटेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो है सी जो है बी के कंपेयर में कम एसिडिक है। तो चलिए यहाँ पे बी जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, इन चारों कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का माइनस आई जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फिर आयोडीन, यही होता है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर होता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो इसी हिसाब से चलेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले जो है फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, यही ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। देखिए चूंकि जिसका जितना ज्यादा माइनस आई वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो स्टेबिलिटी एनायन का क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनायन का इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर हो गया, लेकिन ये ऑर्डर जो है गलत ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका सही ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे जो है आयोडीन कितना है भाई, 2 आयोडीन है। यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 आयोडीन है। तो देखिए एक चीज आप लोग नोट करिएगा, जब आयोडीन कितना हो, 2 आयोडीन जो है मिल करके किसके बराबर होता है, एक फ्लोरीन के बराबर। क्योंकि संख्या में ज्यादा है तो ये ज्यादा पावर से खींचेगा, इसलिए यहाँ पे फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इसलिए देखिए इसका सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड। तो ये इसका सही ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों कंपाउंड में अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। सबसे ज्यादा माइनस आई कौन दिखाता है भाई, फ्लोरीन दिखाता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फिर यहाँ पे आयोडीन आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या देखे, अभी तुरंत बताए थे कि 2 आयोडीन जो है एक फ्लोरीन के बराबर होता है। यानी यहाँ पे देखिए 3 आयोडीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब 3 आयोडीन है तो फ्लोरीन से ज्यादा ताकत से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसके कंपेयर में तो सी वाला ज्यादा स्टेबल है, यानी कि सी जो है वो किसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है भाई, बी के कंपेयर में। ठीक, तो चलिए लेकिन ए और सी में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 3 आयोडीन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे संख्या तो दोनों का बराबर है, लेकिन हमको अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होता है भाई, क्लोरीन का ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, आयोडीन के कंपेयर में। तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका जो है कंजुगेट बेस जो है इसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अधिक होगा भाई, ए का होगा। तो चलिए सबसे ज्यादा ए हो गया, उसके बाद फिर सी हो गया। इन दोनों को हम कैसे डिसाइड किए, दोनों का जो है संख्या जो है नंबर ऑफ ग्रुप सेम था तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर डिसाइड किए। फिर इन दोनों में हम कैसे डिसाइड किए, बी और सी में, तो देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भले इसका ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको जो है इसके नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पे डिसाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप किसमें ज्यादा था, खींचने वाला ग्रुप, इसमें सी में ज्यादा है। जब सी में संख्या ज्यादा है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। तो चलिए ये जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इसका एसिडिक ऑर्डर जो है यही होगा, सबसे ज्यादा ए होगा, उसके बाद फिर सी होगा, उसके बाद फिर बी होगा। ठीक, तो चलिए यही कुछ क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो देखिए यही कंक्लूजन निकलता है कि एसिडिक का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वह उसके एनायन के स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, यानी कि वह उसके जो है कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। यानी कि एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी वह उतना ही मजबूत एसिड होगा। ठीक है, अब एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा, तो एनायन जो है माइनस आई ग्रुप के आने से स्टेबलाइज होता है। यानी माइनस आई ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना ज्यादा जो है एनायन के साथ जुड़ेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, वहीं जब प्लस आई आकर के जुड़ जाएगा तो एनायन का स्टेबिलिटी को उल्टा क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। जब स्टेबिलिटी घट जाएगा तो बताइए स्ट्रेंथ क्या होगा, वो भी तो कम हो जाएगा। तो वही चीज है। तो ठीक है,
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।